जय हिंद साथियों, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा के लिए, साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए, एसआई पुलिस के लिए और उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, समूह गौ की सभी जितनी परीक्षाएं होने वाली है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। तो प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप क्या होगा। साथियों, वानर का तद्भव रूप क्या होगा, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे बंदर है, बांदर है, बांदर है, बानर है, तो आपको सही आंसर देना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बंदर। वानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन है, विदेशज है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है। तो साथियों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों में प्रयोग लाते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम। और तत्सम शब्द साथियों संस्कृत के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम, फ्रेंच भाषा का शब्द है। साथियों, फ्रेंच भाषा का शब्द आपको बताना इनमें से क्या है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज अंग्रेज बिल्कुल आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। साथियों, स्वर्ग प्राप्त बोले तो स्वर्ग की प्राप्ति समझ सकते हैं इसे। इसमें आपको तत्पुरुष समास बताना है। और तत्पुरुष समास साथियों बहुत प्रकार के होते हैं। स्वर्ग प्राप्त में जो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, याद अपने यार दोस्ती को शेयर करें। फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है गुरुजी के द्वारा आप सभी लोगों के लिए। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है, आपको आंसर देना है। तो रस भरा, तो यहाँ पे साथियों कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा आंसर, कर्ण तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। साथियों, तुम अपने काम में सफल रहो यदि हम किसी को कह रहे हैं तो हमारी क्या हो सकती है, इच्छा हो सकती है। इच्छा वाक्य, इच्छावाचक जी वाक्य हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो, तुम भगवान तुम्हारा भला करें। तो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं पॉजिटिव वाले, इसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। और इच्छा हम जान लेते साथियों कि जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक शब्द या वाक्य कहते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो, तो यहाँ पे सफल होने की इच्छा का बोध हो रहा है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए 37 का आंसर हम देखें साथियों, यदि तुम चले तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। तो साथियों कह रहा कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य होगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ का जो सही जवाब है वो संकेत वाचक हो जाएगा। यदि तुम चलो, तो पीछे से चलो ना आगे से, तो मैं भी चलूं, तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा संकेत वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओह यह पिट ही गया। ओह, ओह जहाँ पे साथियों इस तरह की ये चिन्ह बना होता है ओ के बाद, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य होगा। साथियों यदि इस तरह की आपको वाक्य आते हैं तो आपने सही आंसर देना है विस्मयवाचक वाक्य, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। साथियों देखिए, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, देखिए यहाँ पे आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बातें हो रही है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा स्पेशली, तो ये कह रहा है निषेधवाचक वाक्य इसमें आंसर है। अगला देखिए साथियों, दोपहर का समास। देखिए दोपहर, दो मने होता है, दोपहर मतलब होता है बोले तो दोपहर का समय मतलब शाम वगैरह वगैरह जो समय में परिवर्तन होता है, लेकिन दोपहर की बात हो रही है सुबह शाम। तो दोपहर का जो समय है साथियों ये संख्यावाचक है। जहाँ पे संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। वहाँ पे इसमें दोपहर में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिरत्न हो गया, 3 रत्न हो गया, चौराहा तो 4 रास्ते। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें साथियों द्विगु समास होता है। अगला देखें हम 41, देखिए पाप और पुण्य। देखिए पाप भी हो रहा, पुण्य भी हो रहा, इन दोनों का एक दूसरे से अर्थ मतलब भी है। और इनके बीच में साथियों जो चिन्ह लगा है, जब ऐसा चिन्ह लगा होता है और एक दूसरे से संबंध होते हैं तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए साथियों, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ, भोले भंडारी। साथियों जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, इन दोनों से कोई तीसरे का अर्थ बनता है, तो नीलकंठ बोले तो भोलेनाथ, तो वहाँ पे होता है साथियों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, साथियों आपको बिल्कुल तैयारी अभी से करनी होगी। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए। और जबकि आपको पता है डीएलएड के लिए केवल 50-55 दिन बचे हैं, साथ ही और परीक्षाओं के लिए 3 से 4 महीने बचे हैं, तो कम समय है, तैयारी ज़्यादा करनी है। तो देखिए देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? देशभक्ति। देखिए अब ये तत्पुरुष समास इसका सही आंसर है। एक दिन साथियों आपको प्रॉपर वीडियो लेके आता हूँ परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, कि किस तरह से हम इसमें छांटते हैं। कहीं कहीं पे तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कहीं पे मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। आपको याद रखना है देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है बच्चों। अगला है प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखिए साथियों प्रतिदिन कह रहा है या कई दिन, इस प्रकार जहाँ पे भी ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे होता है अपव्ययी भाव समास। अपव्ययी भाव समास प्रतिदिन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नवयुवक। नवयुवक में कौन सा समास है? तो नव एन युवक, तो साथियों इस तरह के समास में क्या है? कर्मधारय समास है। अभी आपको इसको रटना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करने लायक है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। साथियों ये तो रट के ही जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं और आपको पढ़ना है, सिलेबस में भी समास दे रखे हैं। अगला है नाक। नाक कौन सा लिंग है? नाक, नाक कौन सा लिंग है कह रहा है, नाक। तो साथियों नाक में कौन सा लिंग है? नाक जो शब्द है इसमें, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा नाक कैसा है, या तो नाक, तो नाक में कौन सा लिंग है साथियों? आप नाक शब्द के साथ वाक्य प्रयोग करोगे तो आपको दिखेगा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुन लिया। अगला क्वेश्चन है साथियों 48, तुम जा रहे हो कौन सा काल होगा? इसमें तुम जा रहे हो में कौन सा काल होगा? देखिए साथियों लेटेस्ट बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है कि तुम जा रहे हो, कोई आ रखे आपके पास और तुम उसे कह रहे हो तुम जा रहे हो, तो इसमें कौन सा काल होगा साथियों? बिल्कुल प्रेजेंट काल होगा, वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखें 49, कोई विशेषण, कोई विशेषण, कोई में विशेषण है। अब कोई कह रहा है, पता नहीं कौन हो सकता है, फिक्स नहीं है कौन है क्या है, तो कोई में जो विशेषण हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए 50वां, गोल विशेषण है। गोल विशेषण है, गोल में विशेषण है, गोल। देखिए साथियों गोल में क्या विशेषण हो जाएगा? तो गोल उसकी विशेषता बता रहा साथियों, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। साथियों इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने 30 MCQ कराए और आज की वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। साथियों इसमें से जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कठिन भी होता है। यदि आपकी किसी परीक्षा में 20 में से 16-17 नंबर आप हिंदी में सही करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। मिलते किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।